दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। कोई भी आंदोलन के बाद भी वार्ता ही होती है। जिलाधिकारी ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और यहाँ पे कल एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को भेजा यहाँ पे स्थिति सामान्य करने के लिए। जो बिंदुवार जो समस्याएं हैं उस पर बात हुई, और उस बात को करके अगर हमें लगा कि ये एक मौका उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपने में बेहतरी लाएं, प्रबंधन को बेहतर करें, तो हमने किया। आज ये बात हो रही है और कल भी बेहतरी नहीं होती है, जनता की समस्याएं वहीं रहती है, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी और उससे बदतर स्थिति होगी, आंदोलन होगा। जनता को समस्याएं होंगी तो वो समस्या मेरी, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, जो कुछ मेरे बस में होगा वो करेंगे। ऐसा तो कोई जादू का छड़ी है नहीं कि ऐसे घुमा के उसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन उसी में प्रयास किया जाता है। तो ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है आपका पूछने का। मतलब आपने इस बात को कहा था, बिल्कुल कहा था, और वो एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है? जो भी परेशानी आ रही थी उन सब का समाधान निकाला गया है और कोशिश ये रहेगी कि कांटी अंचल में आगे से इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है, कुछ लगेगा उससे? सारे कर्मचारी अपने हल्का पे जरूर बैठेंगे, इसका बराबर जो है इंस्पेक्शन भी होता रहेगा। दाखिल खारिज की जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर सकेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में आयोजित आंदोलन को किया गया स्थगित। प्रशासनिक पहल व स्थानीय विधायक के द्वारा वार्ता में बनी सहमति। आपको बता दें कि कांटी अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बीते शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही के नेतृत्व में पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं अंचला अधिकारी के बीच हुई विवाद को सुलझाने की कवायद आज रविवार को छुट्टी के दिन में की गई। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को ब्लॉक प्रमुख के द्वारा चेतावनी दिया गया था कि सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंचल कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे ठीक एक दिन पहले आज रविवार को कांटी प्रखंड परिसर स्थित सभागार में स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री के पहल पर ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही की अध्यक्षता में कांटी के सभी पंचायतों के मुखिया, समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचला अधिकारी एवं अंचल से जुड़े कर्मचारियों के साथ आपातकालीन बैठक की गई। बैठक में समझौता हुआ कि प्रखंड और अंचल के कार्यों में जनप्रतिनिधि और अधिकारी के सहयोग से आम जनता का कार्य सुलभ होना चाहिए। समन्वय स्थापित करके जनता के समस्याओं का निपटारा होना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों की है। विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनने के बाद ब्लॉक प्रमुख ने सख्त निर्देश दिया कि अंचल से जुड़े मामले में जनता की समस्याओं का निदान हर हाल में होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और जनता के कार्यों को बिना कारण रुकावट उत्पन्न करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम जनता के लिए हैं और जनता की समस्या पर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उस दिन जो घटना घटी उस दिन भी हम जनता की समस्याओं को लेकर अंचला अधिकारी से वार्ता करने गए थे। उन्होंने बताया कि वार्ता से यदि समस्या का निदान हो सकता है तो हमने एक मौका अंचला अधिकारी को दिया है। मुझे उम्मीद है कि अंचल से जुड़ी आम लोगों की शिकायतें दूर होगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इसका आश्वासन अंचला अधिकारी के द्वारा दिया गया है, जिसके कारण आंदोलन को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर कांटी अंचलाधिकारी ने बताया कि जो घटना उस दिन घटित हुई उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो भी समस्याएं सामने आई है उसका समाधान निकाला गया है। उन्होंने कहा कि कार्यशैली में थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत है, निश्चित ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया कि कांटी क्षेत्र के विभिन्न हल्का कार्यालय पर कर्मचारियों की बैठने की रोस्टर और उनके मोबाइल नंबर को सार्वजनिक किया गया है। जनता अपनी परेशानी सीधे कर्मचारी से करेंगे, इसके लिए उनको किसी बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। दाखिल खारिज में अवैध उगाही के मामले पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सभी बिंदुओं पर जनता की परेशानियों को देखते हुए समाधान का रास्ता बनाया गया है। अंचल कार्यालय में लगातार 2 दिनों से जो मामला देखी जा रही थी, आज क्या जिम्मेदारी पड़ी? क्या आपातकालीन बैठक रविवार के दिन में बुलाना पड़ा? सभी जनप्रतिनिधि थे, मुखियागण थे।
नहीं, आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग जो है एक आंदोलन की चेतावनी प्रबंधन को, प्रशासन को दिए थे। उसी आलोक में लोगों ने पहल की। उस पहल के अनुरूप आज मतलब जनता की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों के साथ राजस्व विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मचारी और अधिकारी के साथ यह बैठक हुई कि किस प्रकार अंचल में जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो। उसके लिए आज बैठक हुई। भ्रष्टाचार का जो मामला कहा जा रहा था, तो बैठक कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगी। प्रयास होता है ना, अंकुश होना नहीं होना तो समय बताएगा। प्रयास का मतलब ऐसा तो कोई जादू का छड़ी है नहीं कि ऐसे घुमा के उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसी में प्रयास किया जाता है, उसी का प्रयास है यह। हर दिन काफी आक्रोश में दिख रहे थे, बड़ी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं सब कुछ। आप बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर आंदोलन होता है तो उसमें लोगों का कार्य बाधित होता है, लोगों का समय का नुकसान होता है, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सब लोग एक विषय में उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता का विषय छूटता है, तो वो अंतिम विकल्प होता है। उसके बाद भी वार्ता ही होती है। कोई भी आंदोलन के बाद भी वार्ता ही होती है। जिलाधिकारी ने उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और यहाँ पे कल एसडीएम साहब को और डीएसपी साहब को भेजा यहाँ पे स्थिति सामान्य करने के लिए। हमारे पूर्व मंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया, सीओ को सर्किट हाउस में बुला के वहाँ पे बात किए, जो बिंदुवार जो समस्याएं हैं उस पर बात हुई। और उस बात को करके अगर हमें लगा कि ये एक मौका उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपने में बेहतरी लाएं, प्रबंधन को बेहतर करें, तो हमने किया है। मानते हैं कि उस दिन चूक हो गई थी आप लोगों से, उस तरह से महिला पदाधिकारी के साथ नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं हुई थी, बिल्कुल चूक नहीं हुई थी। परेशानी सिर्फ से ऊपर कल भी अगर आज ये बात हो रही है और कल भी बेहतरी नहीं होती है, जनता की समस्याएं वहीं रहती है, तो वो चीज़ें रिपीट होंगी और उससे बदतर स्थिति होगी, आंदोलन होगा। क्यों नहीं होगा? उन जनता के काम के लिए ही ना हम आज यहाँ चेयर पे बैठे हुए हैं। हमको दूसरा कोई काम नहीं है ना। तो जनता को समस्याएं होगी तो वो समस्या मेरी, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे, जो कुछ मेरे बस में होगा वो करेंगे। लटकाना अटकाना फटकाना का जो मामला बता रहे थे, अब वो खत्म हो जाएगा? तो ये तो बड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है आपका पूछने का। मतलब आपने इस बात को कहा था? बिल्कुल कहा था। और वो एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है? एक दिन में क्या कुछ ठीक हो जाता है? नहीं तो और क्या रास्ता था जिससे ठीक हो जाता है एक दिन में? अगर बैठ के कोई बात कर, अब महाभारत का भी युद्ध हुआ था तो उसके लिए उससे पहले संधि के लिए विचार हुआ था। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो। हम लोग देख रहे थे, अगर मान लीजिए वार्ता से बात बनती है तो पहले वार्ता होती है ना। वहां भी उस दिन भी वार्ता करने ही गए थे, वार्ता ही करने गए थे, ये वहां लड़ने हम नहीं गए थे। प्रोटेस्ट की जो बात थी वो खत्म, समाप्त कर दी। प्रोटेस्ट समाप्त करने के लिए ही ना वो लोग खुद अवेयरनेस दिखाया है। वो लोग कहा है कि भाई हम लोग जो आप जो कहते हैं गलती है उस पर काम करेंगे, बेहतरी करेंगे। कर्मचारी जो है हल्का पे बैठेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, लोगों को चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, हल्का पे कर्मचारी मिलेगा। तो ये सब बातें हुई हैं, सब उस पर काम होगा। दाखिल खारिज से मामलों में जो 2000 से 3000 का मामला बताया तो वो सब कमी आएगी उसमें? निसंदेह निसंदेह निसंदेह। पंचायत में जो जिस तरह का जमीनी विवाद का मामला चलते रहता है तो उसके लिए देखिए, विवाद जो है वो तो उसकी एक प्रक्रिया है। विवाद जहाँ है उसकी एक प्रक्रिया है, उसके लिए सब स्तर पे सक्षम प्राधिकार है, वो काम अलग है। लेकिन रोजमर्रा की समस्याएं हैं यहाँ, रोजमर्रा की समस्या, और प्रशासन द्वारा विवाद उत्पन्न नहीं हो, ये हमारा कहना है। कि विवाद जो है उसके लिए तो हर जगह प्राधिकार है, लेकिन प्रशासन की किसी क्रियाकलाप से विवाद नहीं उत्पन्न होना चाहिए, ये वो लोग ध्यान। आश्वासन मिला है? आश्वासन सब लोग पब्लिकली, आप लोग वहाँ थे ही, उन्होंने एहतियातन अपने मातहत जो कर्मचारी लोग हैं उनको निर्देश भी दिया है, सब कुछ किया है। मैम, क्या घटनाक्रम जो हुआ था आज आपातकालीन बैठक रविवार के दिन में बुलाई गई, क्या कुछ निर्णय बना है, क्या कुछ होना है? जो भी घटना घटा था वो जिस भी विचार से था, इसीलिए हम लोग आज रविवार का दिन था
और सबके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी कि सब लोगों ने अपना समय निकाल कर, हम लोग साथ में बैठकर सारी चीज़ों को, जो भी परेशानी आ रही थी, उन सब का समाधान निकाला गया है। और कोशिश ये रहेगी कि कांटी अंचल में आगे से इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और हम लोग सबको मिलजुल के अच्छे से विकास की तरफ कार्य करें। भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है, कुछ लगेगा उससे? बिल्कुल, मैं पूरी प्रयास करूंगी। मैं यहाँ की अंचलाधिकारी हूँ, मेरा यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। जिस तरीके से कार्य हो रहा था, कार्यशैली में थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत है। वो बदलाव आते ही हमें सबको यहाँ पे विकास जरूर दिखेगा। क्या कुछ रोस्टर बनाया गया है? बिल्कुल, कर्मचारी का रोस्टर पहले से भी बना हुआ था और अभी इसकी मांग हुई तो मैं इसको दिखाई हूँ। और इस रोस्टर पे सब कोई जो है खड़े उतरेंगे, सारे कर्मचारी अपने हल्का पे जरूर बैठेंगे। इसका बराबर जो है इंस्पेक्शन भी होता रहेगा। दाखिल खारिज में अवैध उगाही वगैरह का जो मामला था, उस पर अब अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल, मेरी प्रयास हमेशा से रहेगी। मैं जब से आई हूँ मैं यही प्रयास कर रही हूँ और आगे भी निरंतर हमारी प्रयास यही रहेगी कि दाखिल खारिज की जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर सकें। अगर कर्मचारियों के द्वारा कोताही बरती जाती है तो फिर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम लोग कार्रवाई करते हैं। अगर कर्मचारी के स्तर से कोई भी तरीके का हमें कंप्लेन मिलता है, मैं इसकी लिखित आवेदन जो है अपने वरीय पदाधिकारी को देती हूँ, उन्हें सूचना भी देती हूँ। कार्रवाई अगर कठोर, अगर कोई भी इस तरीके की गलती पता चलती है तो उन पर जरूर से कठोर कार्रवाई होगी। मैडम, रोस्टर पर जो नंबर की बात कही जा रही है, उस नंबर पे दिया जाता है मगर फोन नहीं लग पाता। नहीं, मैं न्यू नंबर जितने भी कर्मचारी के नंबर है उस पर मैं अपडेट कर दूंगी और पूरे रोस्टर जो है हमारे प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के सामने वो लग जाएगा।